हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं एक और टॉपिक को जो हमारा है विशेषण। जैसे मैंने आपको पहले करवा चुका हूं टॉपिक सर्वनाम, संज्ञा, और ये जो टॉपिक हैं इनके होने के बाद ही हमारा जो टॉपिक आता है जैसे कहते हैं विशेषण। तो आइए साथियों, हम देखेंगे आज विशेषण को। विशेषण हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने आपको बोल दिया कि ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति पागल है, तो ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति पागल है, तो ये क्या है विशेषण। तो ये क्या है विशेषण। आपको अगर पूछना है तो आप बता सकते हैं विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण आपको अगर किसी को अगर बताना हो तो आप बता सकते हैं। ये एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछी जाने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के ही बदले हुए रूप को क्या कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के ही बदले हुए को नहीं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विशेषण। यानी कि संज्ञा कि लड़का पागल है तो लड़का क्या है एक संज्ञा है, और पागल है, पागल क्या है एक विशेषण। अगर आपसे पूछा जाएगा वह बहुत चालाक है, वह 5 किलो आम लाया, तो ये क्या है परिमाणवाचक विशेषण। तो आपसे पूछा जाएगा वह 5 किलो क्या लाया आम, तो ये क्या है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक कैसे कि 5 किलो तोड़ के लाया होगा। और यह क्या है तो यह एक सर्वनाम है, इसकी ही विशेषता बता रहा है कि ये कौन है, यह है। आप इसे लिख सकते हैं आप चाहें तो। इसकी अगर परिभाषा अगर पूछी जाए तो परिभाषा को आप कैसे लिखेंगे, इधर लिख लें। परिभाषा इसकी क्या होगी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या प्रकार के होते हैं, तो विशेषण के अगर प्रकार पूछे जाएं तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। और ये चारों प्रकार कौन से होते हैं। एक तो होता है, पहला आता है सार्वनामिक विशेषण। पहला आता है जिसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा आता है जिसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा हमारा कौन सा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आता है जिसे हम कहते हैं तो आइए इन्हें हम लिख सकते हैं। चौथा आता है जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक। तो एक तो है हमारा सार्वनामिक, आप दूसरा लिख सकते हैं प्रश्नवाचक। और तीसरा हमारा आता है जिसे कहते हैं हम परिमाणवाचक। और चौथा आता है संख्यावाचक। ये हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं को हम 1 बाय देखेंगे। ये आपसे पूछा जाए ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। अभी मैं आपको कराऊंगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपसे अगर पूछा जाए कि विशेषण क्या होता है तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनसे हटके हमारे कुछ और पॉइंट पूछे जाते हैं कि विशेषण क्या होता है। ये तो आपको पता चल गई विशेषण क्या होता है। इसके बाद आपसे आता है कि विशेष्य क्या होता है। इसके बाद आता है प्रिविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण। ये हमारे 3 पॉइंट हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जो
विशेष्य आपसे अगर पूछा जाए तो विशेष्य क्या होता है, आपको अगर आता है तो आप भी अगर कमेंट में बता दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विशेष्य क्या होता है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि विशेष्य क्या होता है, तो विशेष्य वाक्य में जो विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। सॉरी, जो वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी जिनके अनुसार विशेषता बताई जाती है। एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों को ही क्या कहते हैं हम, विशेष्य। आप अगर बताया जाए तो आप इन्हें कह सकते हैं संज्ञा शब्दों को, ये समझने वाला पॉइंट है, संज्ञा शब्दों को विशेष्य कहते हैं। इसके बाद आता है विशेषण, प्रीविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रीविशेषण। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गाय सुंदर है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण। लेकिन आपसे अगर वहीं कहा जाए गाय अति सुंदर है, तो अति हमारा क्या हो गया, तो अति हो गया प्रीविशेषण। विशेषण, और ये हमारे जो है ये कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे जो मैंने आपको ये भी बता दिए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम 1 बाय 1 सभी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और सभी को सीखने की कोशिश करते हैं, और कैसे हमारे एग्जाम के अंदर इन्हें हल कर सकते हैं इन्हीं को हम बताएंगे भी। तो आता है हमारा पहला सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण को हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर कहेंगे कि ये पेन मेरा है, तो आप किसी से जरूर कहेंगे कि ये पेन मेरा है। अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, तो यह है एक सर्वनाम है, और यह है कैसा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष का ही भाग आता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारा जो आता है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी जो परिभाषा अगर आप लिख सकते हैं, तो परिभाषा को आप किस तरह से लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण की, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये लड़का पागल है, ये लड़का बावला है, यानी कि यह क्या आया शुरू में, यानी संज्ञा और ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो आप इसे लिख सकते हैं, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका ध्यान रखना है। और आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये लड़का पागल है, ये इसमें कभी नहीं आएगा क्योंकि ये कैसा है, गुणवाचक विशेषण। ये मैंने आपको नहीं लिखवाया क्या, गुणवाचक, मैंने कौन कौन से लिखवा दिए, सॉरी। आप एक चेंज कर लेना, प्रश्नवाचक जो है वो सार्वनामिक विशेषण के ही भेद होता है। सार्वनामिक विशेषण का प्रश्नवाचक की जगह आप चेंज कर लेना, प्रश्नवाचक की जगह हमारा आता है गुणवाचक। बार बार मैं उसे ही बोल रहा हूं और बार बार वही ध्यान नहीं रख रहा, तो मैंने आपको अभी अभी लिखवाया है, उसे आप चेंज कर लेना। प्रश्नवाचक जो होता है वो इसी का ही भेद होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रश्नवाचक जो है वो सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है, जो मैंने आपको वहां पर लिखवा दिया है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे हम सभी को। आपसे 4 प्रकार का पूछा जाए तो वो भी गलत नहीं है, बस प्रश्नवाचक की जगह वो चेंज कर लेना, क्योंकि प्रश्नवाचक जो है वो सार्वनामिक का भेद होता है। गुणवाचक विशेषण जो है हमारा ये अलग विशेषण होता है। पूरे को हम पढ़ेंगे बड़ी आसानी से आता है। जैसे आप इसमें बता सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं सार्वनामिक विशेषण के अंदर। जैसे आप इसे बता सकते हैं कि यह है पेन मेरा है, तो ये तो हमारा वाक्य है। लेकिन हमें समझना क्या है, मैंने जो आपको लिखवाया है उसे हमें समझाना भी है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। और हमारा जो सार्वनामिक विशेषण है ये कहता है कि जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं।
तो हमारी संज्ञा क्या है, पेन। पेन एक संज्ञा है। इससे पहले आकर विशेषता बताई कि यह क्या है हमारा, तो ये सर्वनाम है, यह एक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर विशेषता बता रहा है किसकी, पेन की। पेन की जो विशेषता बता रहा है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और ये क्या है, मेरा क्या है, तो मेरा यहाँ पर ये क्या है, विधेय। आपको एक चीज और बताऊं कि ये हमारे जो हमारे शुरू के जो शब्द होते हैं, जो हमारे सर्वनाम होते हैं, इसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जो हमारा पूरा बच जाता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। आप इन्हें जानते होंगे। इसके बाद आप अगर पूछा जाए तो अगले एग्जाम्पल को भी आप बता सकते हैं कि वह लड़का चोर है। सॉरी, इसमें चोर नहीं आएगा, ये कैसा हो गया, तो ये उसका दिमाग है, उसका दिमाग खराब है। उसका दिमाग खराब है का मतलब क्या हो गया, तो उसका क्या है ये, तो उसका एक क्या है, विशेषण क्या है, ये सर्वनाम है। लेकिन ये दिमाग क्या होता है, तो ये क्या है, तो ये हमारे पास संज्ञा है। और संज्ञा से पहले आकर इसकी क्या बता दी, तो इसकी विशेषता बता दी, इसीलिए ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है मौलिक सार्वनामी, तो आप इसके दोनों प्रकारों को लिख सकते हैं। एक तो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। वो विशेषण होता है जो आपको प्रकृति के बारे में बताए कि जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यानी कि आपको ऐसे शब्द जो उनके विषय में बताएं। यानी कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसे, कि जैसे कि जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आया है वो जाएगा। यानी जो यहाँ के जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कि एक दूसरे पर निर्भर किस तरह से करते हैं, कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि वह किस तरह से उन्हें पढ़े कि ताकि उसे सही कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और यौगिक को हम कैसे करेंगे, सॉरी यौगिक नहीं, ये मैंने मौलिक पहले यौगिक लिखवा दिया है, तो आप इसे चेंज कर ले। ये क्या है, यौगिक, ये हमारा यौगिक है। और मौलिक आपसे पूछा जाए तो मौलिक हमारा क्या हो गया, तो मौलिक ही हमारा कैसा भेद होता है। तो आपसे अगर मौलिक पूछा जाएगा तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा सेम होगी। जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। जैसे कि इसमें अभी बताया कि यह पेन मेरा है, ये जो है ये तो हमारा पूरा सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसमें हमारा ये वाला भी एग्जाम्पल आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह पेन मेरा है तो ये भी इसमें आ जाएगा, यह पेन मेरा है। तो ये हमारा ये मौलिक जो है ये सार्वनामिक विशेषण, आपको ये एग्जाम्पल जो दिए हैं मैंने ये इसके ही हो सकते हैं मौलिक के। अगर तोड़ के दिया जाए तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, और अगर एक बार में दिया जाएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे आपकी जो उम्मीद लगाते हैं वो सिर्फ यही लगाते हैं कि सार्वनामिक विशेषण एक तरह से पूरा ही पूछा जाता है, ना कि और। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट को, गुणवाचक विशेषण। जो मैं आपको सॉरी बोलता हूं उसके लिए कि लिखवाना भूल गया था,
उसकी जगह मैंने प्रश्नवाचक रख दिया था कि इसका क्या करोगे। ये हमारा क्या कैसा एग्जाम्पल है, मैंने आपको अभी जो बताया, इसका क्या करोगे। तो हमने क्या करा है, प्रश्न पूछा है, और ये कैसा है, सार्वनामिक विशेषण का ही भेद होता है। इसके बाद आता है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण इस तरह के विशेषण होते हैं जो किसी के गुणों का पता लगाकर उन्हें बताएं कि वह कैसा है। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह विशेषण जो किसी के रूप रंग आकार आदि की जानकारी दें। रूप रंग आदि की जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि लड़का काला है, लड़का काला है। कैसा है लड़का, काला है। एक लड़का क्या हो गया, ये संज्ञा हो गई, और आपसे पूछा जाएगा कि काला क्या है, तो काला एक विशेषण है। इसके बाद पूछा जाएगा मोहन बुरा है, बुरा व्यक्ति है। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने संज्ञा हैं। तो आपसे पूछा जाएगी इसमें कितनी संज्ञा है, तो इसमें कितनी संज्ञा है, दो। एक तो ये है और एक ये है, व्यक्ति भी संज्ञा, मोहन भी संज्ञा, और बुरा क्या है, तो इसमें एक ही विशेषण है। आपको मैं डबल विशेषण बताता हूं कि मोहन अच्छा लड़का नहीं है, वह शराब पीता है। आप और एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं, मोहन की जगह कुछ और ले लें कि सोहन अच्छा व्यक्ति नहीं है। अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो सोहन क्या है, संज्ञा हो गई। अच्छा क्या है, तो अच्छा व्यक्ति क्या हो गया यहाँ पर, ये अच्छा क्या है, तो ये एक विशेषण है। कौन सा, गुणवाचक। अच्छा क्या है, एक गुण विशेषण है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसका प्रभाव नकारात्मक है, इसका ध्यान रखेंगे। आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा कि आपसे अगला अगर पूछा जाएगा किस बारे में, कि आम खट्टा है। और भी अगर आप पूछ सकते हैं, आम खट्टा है, लड़का पागल है, आम खट्टा है, मोहन गेहूं रंग का है। आपको अगर पूछा जाए इस तरह से, खट्टा है, तो ये हमारे जो रूप रंग, जो हमारे जो भेद बताते हैं कि इस प्रकार का है, उसके बारे में अगर जानकारी देते हैं तो हमारा क्या आता है, गुणवाचक विशेषण। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा अगला आता है इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, नेक्स्ट विशेषण के साथ, जो हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, और इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, तो संख्यावाचक, आपको देखकर लग रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो ये हमारा कैसे होएगा, तो हमारा ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से इसे हम करें, तो आता है कि जो विशेषण शब्द संख्याओं का बोध कराएं। जो विशेषण संख्याओं का बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं हम, तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित, हम हाथों हाथ लिखते चलते हैं। निश्चित
और निश्चित कैसे, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, निश्चित जो विशेषण निश्चित संख्या होने का बोध कराएं। जो विशेषण निश्चित संख्या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप इनका ध्यान रखेंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि 1 रुपया 2, 1 रुपया 2, आपसे पूछा जाएगा 1 रुपया 2, ये इसमें कौन सा विशेषण है? तो 1 रुपया हमारी एक निश्चित संख्या होती है, इसीलिए कैसा विशेषण है हमारा? तो संख्यावाचक विशेषण होता है। आप इसका ध्यान रखेंगे संख्यावाचक विशेषण का। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हमें 5 गिलास पानी लाके दो। 5 गिलास पानी मिला, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गिलास पानी दिया। 5 गिलास पानी मिला या दिया, बात वही है। इसके बाद आपसे इसके बाद और भी कुछ पूछा जाता है इसके अंदर और क्या पूछा जाता है? तो इसके बाद इसमें और भी पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज? तो आपसे पूछा जाएगा कि निश्चित संख्यावाचक और भी कैसा होगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसे, निश्चित संख्यावाचक को। इसके बाद आता है आपसे, अगर हाँ इसे पूछा जाए कि ये भी प्रकार का होता है, तो ये हमारा कितने प्रकार का होता है? तो निश्चित संख्यावाचक हमारा 6 प्रकार का होता है। निश्चित संख्यावाचक के 6 प्रकार होते हैं। और ये हमारे 6 के 6 प्रकार कौन से होते हैं, हम बराबर में लिख लेते हैं। तो हमारे 6 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो जैसे कि मैं आपको 1 बाय 1 सभी को लिखवा दूं। एक आता है गणनावाचक। जहां से गणनावाचक से आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी आपकी संख्या दी जाएगी कि जैसे आपको अगर दिया जाएगा कि 1 2 3, ये जो होती हैं, अगर ये संख्या दी जाती है तो गणनावाचक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। और जो हमारा जो क्रमवाचक आता है, जैसे कि हमारा पहला, दूसरा, आपसे पूछा जाएगा आवृत्तिवाचक में हमारा कैसा आएगा? तो आवृत्तिवाचक, जैसे कि आवृत्तिवाचक से आप समझ सकते हैं कि हमारा, जैसे कि आपको दिया जाएगा कि दुगना माल मिला, तो आप इससे लिख सकते हैं दुगना चौगुना, ये जो आते हैं हमारे, तो आप इसे देख सकते हैं ये कैसा है? आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट को हम करेंगे समुदायवाचक। और समुदायवाचक किस तरह से आ जाएगा? तो समुदाय में हमारा आता है, जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे हमारा समुदाय में जैसे कि 4 आता है, 5 आता है, 8 आता है, तो आप लिख सकते हैं समुदायवाचक। टाइम की क्लास है, लेकिन आपको टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। समुदायवाचक में आता है जैसे कि चारों व्यक्ति आए, दोनों व्यक्ति चले गए, आप इसका ध्यान रखेंगे। इस तरह के जो शब्द आते हैं ये भी संख्यावाचक कहा जाता है। आता है इसके बाद प्रत्येकवाचक। और प्रत्येकवाचक में हमारे कैसे, जैसे कि हमारा आता है 1 1, और इसके बाद अगला आपसे पूछा जाएगा हर एक, हर कोई, हर एक, ये जो शब्द आते हैं ये हमारे प्रत्येकवाचक में आते हैं। और इसके बाद जो हमारा ये पहला, दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये है 5वां, यानी हमारे पास एक और बचा हुआ है,
और एक और है जिसे हम कहते हैं समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में आएगा किस तरह से, तो जो समुच्चयवाचक जो होते हैं वो हमारे किस तरह के होते हैं, समुच्चय से आप समझ रहे होंगे। समुच्चयवाचक से आप समझ रहे होंगे, जैसे कि कुछ मिलकर आएगा, जैसे कि दर्जन, स्कोर, स्कोर 20 को कहते हैं दर्जन, स्कोर। और आपसे पूछा जाएगा, ये हमारा दर्जन 12 को कहते हैं, स्कोर 20 को कहते हैं। और भी आज आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, जैसे कि हमारा आता है एक और सतसई, सतसई, सतसई। आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे जो कुछ पॉइंट हैं वो इससे संबंधित है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ नहीं है। अनिश्चित में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ आप इतनी चीज लिख सकते हैं कि जो अनिश्चितता का बोध कराएं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं अनिश्चित में। किस तरह से, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 400-500 रुपये मिले, 400-500 रुपये मिले, तो कोई भी इसमें निश्चित नहीं है कि 400 मिले या 500 मिले। आपसे और भी पूछा जा सकता है इसके अंदर कि करोड़ों लोग मरे गए, करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए। ये जो है करोड़ों लोग, यहां पर कोई भी संख्या निश्चित नहीं है कि कितने हैं। अगर आपको इस तरह की बात अगर आती है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और बचा है, ये मैंने आपको बता दिया है। कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल रही है, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 6 प्रकार का होता है, इसका ध्यान रखना है। गणनावाचक 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, ये जैसे ही क्रम से आते हैं। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। समुदायवाचक चारों पांचों 9 ग्रह, जैसे कि हमारा आता है समुच्चयबोधक। इसके बाद आता है प्रत्येकवाचक, हर एक, हर कोई, हर एक, हर कोई, एक एक, दो दो, ये जो आते हैं ये समुच्चयवाचक आते हैं, प्रत्येकवाचक। इसके बाद आता है समुच्चयबोधक, दर्जन, स्कोर, सत्तई, सस्तई। और आता है जिसे कहते हैं 32, यानी मैं तेरी 32 निकाल दूंगा तो ये क्या है, ये भी हमारा एक समुच्चयबोधक है। तो आता है इसके बाद नेक्स्ट परिमाणवाचक, जो हमारा बच चुका है, इसे हम फटाफट देख लेते हैं। परिमाणवाचक वह विशेषण होता है जो नापा और तोला जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक। तो हमारा चौथा है उसे कहते हैं परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक को अगर परिभाषा लिख लें, वह विशेषण जिसे तोला या मापा जा सके, परंतु गणना न की जा सके। परंतु गणना न की जाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें किस तरह से, इसके एग्जाम्पलों को आप लिख सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि कई किलो घी मिला, घी को माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, लेकिन आप इसकी गणना नहीं कर सकते। आप इसका ध्यान रखेंगे, गणना जिसकी नहीं की जा सकती उसे हम परिमाणवाचक के अंदर रखेंगे। तोला भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है, वो हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि तो आपसे अगर पूछा जाएगा इसमें अगर और भी पॉइंट आते हैं, अगर ऐसे ही जिस और भी पॉइंट अगर आप करना चाहें तो इसमें और भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये कितने प्रकार का होता है, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। तो ये हमारा 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित वो होते हैं जो हमें बोध कराएं निश्चितता का, और अनिश्चित वो होते हैं जो आप अनिश्चितता का बोध कराएं, यानी उनकी कोई भी निश्चित नहीं होगी वो कितना होगा। तो हम निश्चित में लिख सकते हैं कि 5 किलो घी, 5 किलो दूध, लाओ, 5 किलो दूध लाओ। तो 5 किलो हमारी क्या है, एक निश्चित संख्या है। लेकिन आपसे अगर वही कहा जाए कि कुछ दूध लाओ, तो दूध को मापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है, लेकिन गणना नहीं की जा सकती। और उसे अनिश्चित, यहाँ पर अनिश्चितता का भी बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। इसमें कहा है कुछ दूध लाओ, यानी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण के दोनों भेद भी हो चुके हैं और चारों प्रकार भी हो सकते हैं। यानी हमारा जो विशेषण टॉपिक है ये समाप्त हो चुका है। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, ये जो आज की क्लास है बहुत अच्छी रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्लास है आज की वो थोड़ी अच्छी रही होगी, क्योंकि हमें नई नई जानकारी देखने को मिली। विशेषण, अगर आपने कोई भी शब्द बोल दिया तो वो विशेषण है। जैसे कि आप अगर बोल दें कि कुत्ता मर गया, तो कुत्ता मर गया क्या है, ये भी विशेषण है। कुत्ता मर गया, मरना क्या है, एक विशेषण। तो आप इसे जान सकते हैं। यानी कि कुत्ता सुंदर है, आदमी बेकार है, अगर ये कोई भी भेद वाली बात आती है तो आप इसे जान सकते हैं क्या होता है, सब विशेषण। मैंने आपको तीनों प्रकार भी बताए, तीनों तरीके से बताया विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेष्य क्या होता है, तो संज्ञा के ही बदले रूप को हम विशेष्य कहते हैं। ऐसे आप तक नहीं बताया किसी ने। इसके बाद आता है प्रीविशेषण। प्रीविशेषण है जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रीविशेषण कहते हैं। ये हमने तीनों आपको बता दिए थे। तो चलिए साथियों, ये हमारी जो है आज की क्लास है। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।